इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले वो पत्नियां सावधान हो जाएं जो अपने पति से डांट खाती हैं कि तुम्हें जमा करने की तरीका नहीं आता, क्या करती हो तुम पैसे का, जो पैसा देते हैं तुम उसे खर्च कर देती हो। वो पत्नियां सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए इस वीडियो को अंत तक। ये 3 गुल्लक देख रहे हैं आप, इन 3 गुल्लक में कुल कितना रुपया होगा अंदाजा लगाइए आप। इस वीडियो को अंत में सुनेंगे तो पाएंगे कि इसमें कुल कितना रुपया इकट्ठा हुआ, फिर भी अंदाजा लगाइए और कमेंट बॉक्स में आगे का वीडियो देखने से पहले बताइएगा कि इन 3 गुल्लक में कितना रुपया था। एक परिवार की खुशियों का खजाना है ये गुल्लक, हर परिवार को सेविंग करनी चाहिए। देखिए इस वीडियो को अंत तक और जानिए किसके हैं ये रुपये। कौन है वो भाग्यशाली पति जिसकी ऐसी पत्नी थी जिसने उसको एक ऐसी खुशी दी जिससे पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। तो सुबह उठा, सूर्य को प्रणाम किया और चल पड़ा उस घर की तरफ, उस परिवार का इंटरव्यू लेने, जिन्हें अपार खुशी मिली थी इन 3 गुल्लकों से। और जानेंगे कि आप किस तरह से अपने घर में अपने छोटे से गुल्लक से कितनी अपार खुशियां खरीद सकते हैं। हर परिवार के लिए एक उदाहरण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं चल पड़ा उस परिवार की तरफ, उस पति की तरफ जिसे उसके धर्मपत्नी ने इतनी अपार खुशी दी थी। उस खुशहाल परिवार को आप भी सुनिए, जानिए आखिर वो परिवार है कौन। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई ऐसे परिवार से मिलके। देखिए इस वीडियो। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे रामनगर में कई नकारात्मक खबरें हमारे सामने रोज आ रही हैं और ऐसी खबरों से दिमाग उलझन में रहता है, आदमी डिप्रेशन में जीता है, कहीं से भी कोई सकारात्मक खबर नहीं मिलती। लेकिन आज ऐसी सकारात्मक खबर आपके सामने है, सुकून भरी खबर। और ऐसी खबर वो लोग जो अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने परिवार को एक खुशी दे सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुल्लक की। गुल्लक से आप ऐसी ऐसी सेविंग्स कर सकते हैं जो आपके परिवार को अपार खुशी दे सकती है। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो आप जान पाएंगे कि ये वीडियो किस खुशखबरी के लिए है। और कई नकारात्मक खबरों के बीच में ऐसी सकारात्मक खबर आपको सुकून देगी कि एक महिला ने गुल्लक से अपने परिवार को वो अपार खुशियां दी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। देखिए इस वीडियो को अंत तक। तो मेरी बाइक पहुंच चुकी थी अपने गंतव्य तक, करण के पास, करण कॉर्बेट मोटल के मालिक करण के पास, जो रामनगर का सुप्रसिद्ध होटलों में से एक है। सुनिए इस परिवार का इंटरव्यू। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। करण कॉर्बेट मोटल्स से आप परिचित होंगे, रामनगर का एक सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कम होटल। मैम आपका स्वागत। और मैं आया हूँ करण के घर और करण की वाइफ हमारे सामने मौजूद है, इनका नाम है सावित्री। नमस्कार। नमस्कार। देखिए यहाँ आने का मेरा मकसद ये था कि रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है और पूरे देश और पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आना चाहिए कि जब एक घर की गृहिणी पैसे सेविंग्स करती है, पैसे जमा करती है, छोटी छोटी सेविंग्स करती है, उससे कितना बड़ा फायदा मिलता है परिवार को। मेरे संपर्क में जब ये कहानी आई तो मुझे लगा कि इससे बड़ी सकारात्मक खबर हो नहीं सकती। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि ऐसी सकारात्मक खबर मैं आपके सामने लेके आऊँ। और ये जब आप सुनते जाएंगे इस खबर को तो वास्तव में आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा मैडम, इस सेविंग्स में आपने कुल कितना पैसा जमा किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रवि सर, इट्स माय प्रिविलेज कि आपको मेरी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग लगी। मैम ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए इंस्पायरिंग होगी। वास्तव में आपने कैसा कमाल किया है, मैं तो अपनी मिसेस को डांटा घर में जाके जब सुना था मैंने ये। नहीं, एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई मदर। तो मेरी मदर एक बिजनेस लेडी थी, दो शी वॉज नॉट एजुकेटेड, बट उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि छोटी छोटी आप सेविंग कर सकते हैं। तो वो देखती थी मुझे कि मैं बच्चों को ड्रॉप करने जाती थी ट्यूशन्स वगैरह, तो फिर लौटते वक्त इनके डिमांड्स रहते थे बच्चों के। तो इट वाज वेरी नॉर्मल कि 300-400 रुपये का खर्चा रोज का होता था। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि आप कितनी सेविंग कर लेती हो। तो इट वाज अ फैक्ट कि मैं अगर जमा करने की सोचती थी तो मैं 100 रुपीज़ भी नहीं जमा कर पाती थी तब। और कितने टाइम पहले की बात थी? हार्डली 2-2.5 साल पहले की बात है। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन रात को कहा, जब तुम 300-400 रुपये खर्च कर सकती हो तो वाई कांट यू सेव इट। तो मुझे वो बात अटकी। मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ। तो दैट डे आई वॉज डिटरमाइंड कि मुझे सेविंग करनी चाहिए। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड करण और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए। हम इंटरनेट पे देखते रहते थे कि गाड़ी हमें कौन सी लेनी है, बट हम नहीं कर पा रहे थे। मतलब उस चीज़ को हम मतलब कर ही नहीं पा रहे थे, सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे लें। तो उस दिन मैं डिटरमाइंड हो गई कि मुझे सेविंग करनी है। अगर
मैं 500 रुपये दिन का बचाती हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे थे कि आपके हस्बैंड एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि पैसे की कमी थी वो नहीं ले पा रहे थे, ये कह सकती हैं आप? पैसे की उतनी कमी- बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहे थे पैसे की कमी कारण। पैसे की कमी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे होटल में ही हम इन्वेस्टमेंट्स बहुत हो रहे थे। तो हमें एक अच्छा खासा डाउन पेमेंट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस समय। तो क्योंकि बड़ी गाड़ी थी तो डाउन पेमेंट भी अच्छा ही होता। तो उस दिन मैंने सोचा कि मुझे सेविंग करनी है, तो तब से मैंने 4 गुल्लक लिए एक्चुअली। तो एक मेरा और प्लान था कि मुझे अपने हस्बैंड को एक कड़ा गिफ्ट देना है। क्या बात है। वो मुझे मतलब 5-6 साल पहले से मैं सोच रही थी, पर मैं कर नहीं पा रही एक थी। सेकंड, देखिए जो भी वीडियो देख पा रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि इस जो ये चौथा गुल्लक है उसकी प्रेरणा आप जरूर लीजिएगा कि इन्होंने चौथा गुल्लक अपने हस्बैंड करंस के गिफ्ट के लिए तैयार रखा था। तो मेरा मेरा निवेदन है हर उस पत्नी के लिए और हर उस पति के लिए कि अपनी पत्नी को इसके लिए प्रेरित करे। आगे मैम। हाँ, तो फिर मैंने धीरे धीरे रोज़ के 500,000 रुपए जमा करना शुरू किया। तो 2 साल में वो गुल्लक भर गया। 3 गुल्लक मैंने करण के सामने रखे एक दिन कि इन्हें लगा कि हमें गाड़ी लेनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा मेरी कुछ सेविंग्स है। तो इन्होंने कहा, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि कैसी सेविंग। तब मैंने इन्हें वो गुल्लक अच्छा, मतलब यानी आपने इन गुल्लक के बारे में करण को नहीं बताया था? कभी नहीं बताया। एक्चुअली जब कोई गेस्ट आते थे, मेरे बच्चों को पैसे दे जाते थे जाते समय, तो वो भी उस गुल्लक में जाता था। और करण से मैं कभी मार्केट के लिए पैसे लेती थी, एक्चुअली वो भी मेरे अकाउंट में पैसे डालते रहते थे। तो मैं उतना खर्चा नहीं करती थी, निकाला तो उसमें से आधा सेव कर लिया और गुल्लक में डाल दिया। तो कभी बाजार के लिए लेती थी तो वो भी आधा गुल्लक में जाता था। तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा, आपने जब करण को ये बात बताई कि मैंने सेविंग्स की है तो करण का रिएक्शन कैसा था? क्या बात कर रही है, सेविंग करने वाली लड़की भी है कि? तो ऐसा बोला कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर ही वॉज सरप्राइज्ड। मैं करण जी को कहूंगा, करण जी जरा सामने प्लीज आइए, हमारे सामने आप। चलो मैम यहाँ आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। तो करण जी देखिए, मैं आपको अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि कुल कितना पैसा इन्होंने जमा किया है, क्योंकि देखिए कितना मदद करता है जब एन वक्त पे आपकी मदद होती है। करण जी, जब इन्होंने बताया कि सेविंग्स हैं तब कैसे महसूस हुआ आपको? नहीं, सच में मैं बहुत सरप्राइज था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी के गुल्लकों में इतना कोई लेडी पैसा जमा कर सकती है। अच्छा, तो आप जब उन्होंने बताया कि आप गाड़ी प्लान कर रहे थे लेकिन आप डाउन पेमेंट के चक्कर में नहीं ले पा रहे थे और इन्होंने बताया, तो उस समय कैसे महसूस हुआ? नहीं, रीज़न ये था कि हमने अभी नया बिजनेस, नया होटल शुरू किया था, तो हर रोज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूरतें रहती थी, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो जाता था। और ये देखती थी कि मैं बार बार इंटरनेट पे जाता हूँ, कुछ गाड़ियाँ सर्च करता हूँ कि अपने फैमिली के लिए। गाड़ी तो एक छोटी थी अल्टो, लेकिन उससे थोड़ा हमें बड़ी चाहिए थी कि बेटा क्रिकेट खेलता है, उसके भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह को हम ले जाएं, या पूरी फैमिली हम जा नहीं पाते थे, तो भाई के परिवार को भी ले जाना है, औरों को भी ले जाना है, तो हम किसी को शेयर ही नहीं कर पा रहे थे छोटी सी गाड़ी में। तो ये होता था कि चलो बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो कुछ मंदिरों में, इधर उधर अपने पहाड़ों में टूर हो जाएंगे। अच्छा, जब गुल्लक की सिक्रेसी खुली उसके बाद तुरंत लगा मान के फोड़ के देखते हैं, ऐसा महसूस हुआ? नहीं, फिर इन्होंने ही फोड़ा और बेटे का बैट लेके आए, उससे गुल्लक को फोड़ा गया। लेकिन मैं, वाइफ और हमारे तीनों बच्चे साथ में थे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा वाला मोमेंट था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि हम ऐसे भी पैसे जमा हो सकते हैं और इसके कारण हमारी ये बड़ी गाड़ी आ सकती है। अच्छा, जब ये गुल्लक फोड़ने जा रहे थे आप लोग, तो उस समय उम्मीद थी कि इसमें कितना पैसा हो सकता है? कुछ अंदाजा था? ये शायद इनको मुझे तो पता था, क्योंकि मुझे पता था मैं कब से जमा कर रही हूँ। अच्छा, तो अंदाजा था कि जितना पैसा निकलने वाला है उतना ही होगा, उससे उसके आसपास भी होगा? मुझे आइडिया था। आइडिया था। अच्छा, आपको? मैंने सोचा 20-50 हज़ार रुपए निकल जाएंगे तीनों गुल्लक में, उसके 100-100, 200-200 रुपए डाले होंगे या 50 रुपए डाले होंगे। देखो, 3 गुल्लक में इनका आइडिया था 30, 40 या 50 हजार के आसपास होगा, लेकिन 3 गुल्लक में कुल कितना पैसा था आप खुद सुनेंगे सावित्री जी से। सावित्री जी बताइए, देखिए नाम भी सावित्री है। मुझे पता था कि एक गुल्लक में 80,000 आता है। अच्छा, अपना ओ ये तो मुझे आइडिया था। तो मुझे अच्छा लगा, खुद भी अच्छा लगा कि क्योंकि मैं जानती थी वो अमाउंट। और फिर मैंने करण को बोला कि इसे अब फोड़ने का टाइम आ गया है। और जैसे ही हमने फोड़ा, फिर ये भी बहुत खुश हो गए। फिर जो मेरे जिया जी हैं वो आए हुए थे, तो हमने उनको बुलाया। देखिए, वो वीडियोस आपको दिख रही होंगी कि 2000-500 के नोट थे शायद, हुआ ना? वो वीडियो आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में कि किस तरह से नोट बिल्कुल दिख रहे हैं आप लोगों को। तो हमने अपने जिया जी को भी बुलाया, गुल्लक फोड़े। तो जिया जी यही थे उस समय? जी।
तो फिर इन सब ने मिलकर उसे काउंट किया। तो जिया जी की आंखें तो चौकन्नी हो गई होंगी और अपनी बीवी की तरफ देख रही होंगी शरारती निगाहों से। जी जी ज़रूर। उन्होंने कहा था मेरी दीदी से कि ये होता है कि आप सेविंग कर सकते हो, तो उन्होंने भी कहा दीदी से कि तुम भी स्टार्ट करो सेविंग करना और छोटे छोटे अमाउंट से आप सेव कर सकते हो। अच्छा, जब ये 2500 के नोट देखे आप इतने सारे, आपने, मेरे अंदर खुद रोमांच हो रहा है कि काश क्या पल रहा होगा वो। तो उस समय जब आपने देखे एकदम से तो आंखें जैसे कि लॉटरी खुल गई, ऐसा लगा? नहीं, सच में मतलब इतना कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा पैसा हमारे पास हो सकता है। और ये बहुत लंबे टाइम से उसको सेव कर रही थी। कभी कहती थी कपड़े लाने हैं या राशन लाना है, तो शायद उसमें से सेव कर करके इन्होंने वो पैसे बचाए। अच्छा, बच्चों का रिएक्शन क्या था उस टाइम? मैं बच्चों से भी पूछूंगा इनके, पर पहले आपसे, बच्चों को जब बच्चों ने देखा उनको कैसा महसूस हुआ? बच्चों का पहला वर्ड था अमीर मम्मी। देखिए, ये एक ऐसी प्रेरणा है आप लोगों के लिए कि हम अपने घरों में छोटे छोटे पैसे जमा करके। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि जब ये पैसे जमा करने की जो लत पड़ गई आपको, उससे पहले आप खर्चीली थी, कभी सोचा भी नहीं था आपने कि जमा करने पैसे? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर मैं करण को देखती थी तो मुझे लगता था कि इनको बड़ा क्रेव था वो कार लेने का, तो मुझे लगा कि हमें करना चाहिए और वी कैन डू इट। देखिए, एक छोटी छोटी सेविंग्स आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशी ला सकती हैं, उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है सावित्री जी। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हालांकि इनके पास 100-500 रुपए थे, अब 10 रुपए 100 रुपए जो आपको मिल रहे हैं, और ऐसी पूंजी वक्त में बड़ी काम आती है। और इस लॉकडाउन में, और खासकर जब नोटबंदी हुई थी, उसमें यही पैसे बड़े काम आए थे। अच्छा करण जी, जब जैसे ही आप लोगों ने गुल्लक खोला, फिर नोट गिनना शुरू किया, तो गुल्लक में से नोट मुड़े हुए होते हैं, कैसे टाइम तो लग गया होगा, पूरी रात बीत गई होगी? नहीं, टाइम तो लगा। पहले तो हमने उनको रजाई से कवर किया, फिर उसके बाद एक एक करके सीधा करना शुरू किया। फिर हम बैंक ले गए, तो बैंक में हमने बोला डाउन पेमेंट, तो मैनेजर भी हैरान थे कि ये मुड़े हुए क्यों हैं। तो मैंने कहा भाई ये मुड़े हुए इस कारण से है। मैंने उनको वीडियो दिखाया जो हमने गुल्लक तोड़ा था, तो उसका जब वीडियो उनको दिखाया तो वो भी सरप्राइज थे। कह रहे मैं आज अपनी वाइफ को ही बोलूँगा कि भैया आप भी ऐसे ही सेव करो। अच्छा, तो देखिए सावित्री जी, आपने तो प्रेरणा बनी है यहाँ पे। अच्छा, जब नोट टूटते चले जा रहे थे, खुलते मतलब पूरा वो भरा था, आपके जीजी लोग जब नोट गिनने आए, तो उस समय नोट गिनते समय उनके चेहरा देखा आपने कि उनकी शिकायतें थी अपनी मिसेस के प्रति, या एक जोश था कि यार देखो मेरे साली ने इतना महान काम किया है? नहीं, शिकायतें तो नहीं थी, पर वो बहुत शॉक्ड फील कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में मुझे भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ढाई, मतलब कितने रुपए थे आप बता दीजिए, कितने पैसा था टोटल? 2,80,000 थे। 2,80,000 रुपए। इन्होंने कुछ देर पहले कहा कि लगभग 80,000 रुपए एक गुल्लक में, यानी 3 गुल्लक में 2,40,000 रुपए, यानी 40,000 रुपए ज्यादा निकले। तो आपको ज्यादा खुशी हुई होगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोज 500, कभी 2,000 होते थे 2,000 डाल देती थी कभी। अच्छा, सेविंग के। ओके। अच्छा, ये जब आपने नोट गिने, देखिए वो वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, इनके बच्चों से भी पता करूंगा उस समय क्या स्थिति गिनने की। जो चौथे गुल्लक की कहानी है, उस गुल्लक के बारे में करण को पता था? नहीं, कभी नहीं। वो भी आपने छिपा दिया था? हाँ, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं था इनफैक्ट इन्हें। और मेरी बड़ी इच्छा थी काफ़ी टाइम से। एक्चुअली मेरी सास जो भी सेकंड कोविड में एक्सपायर हो गई, तो उन्हें मैंने ये बात बताई थी कि मुझे करण के लिए कड़ा बनाना है। तो उन्हें विश्वास था, वो जानती थी कि मैं थोड़े थोड़े सेविंग करके बना लूँगी। देखिए, अब जो आप सुन रहे हैं, पतियों को बड़ा चौंकाना हो जाना चाहिए, अपनी पत्नी को प्रेरित करना चाहिए कि भाई ऐसी सेविंग्स करें। तो इन्होंने चौथा गुल्लक नहीं बताया। अच्छा, जब 3 गुल्लक टूटे तो आपने कहा नहीं कि कोई और गुल्लक भी है क्या? नहीं, मैंने पूछा था, तो उसी कंप्लीटली डिनाई की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई यही था और इन फ्यूचर में करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है सेविंग। तो हम बच्चों को भी हमने बोला कि आप भी अपने छोटे छोटे गुल्लक ले लो, तो जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं अपने पॉकेट मनी से, तो आप उसको बचाओ। इस वीडियो को, यह इंटरव्यू मुझे पता नहीं कितना वायरल होगा, कितने लोग देखेंगे, लेकिन जो भी देखेंगे इतना तय है कि गुल्लक वालों की बिक्री होने जा रही है। तो चौथा गुल्लक जब आपने जमा किया, तो उस 3 गुल्लक टूटने के बाद कितने टाइम बाद उस गुल्लक को फोड़ा? अभी करण के बर्थडे 26 जुलाई में, तो मैंने 4 महीने पहले फोड़ा उसे। अच्छा। मैंने एक कड़ा बना के रख लिया था 4 महीने पहले। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सोना कहीं और महंगा ना हो जाए। तो बट ऐसा हुआ कि सोना थोड़ा सस्ता हो गया। अच्छा। मेरे बनाने के बाद कितना सस्ता हो गया? कुछ 49 हो गया। मैंने 53 में बनाया था। ओह, अच्छा, चलो कोई नहीं, पर चीज़ जुड़ गई।
तो मेरे ख्याल से करण ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा मुझे, पर मुझे सेटिस्फाइड रही मैं कि मैंने जो कहा था मैंने वो कर दिया। अच्छा करण जी, जब आपको आपके बर्थडे में वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखेंगे वीडियो कि जब करण अपना बर्थडे के लिए उस पर्टिकुलर केक वाले साइड को तोड़ रहे हैं, उन्हें कंगन दिखा। तो करण का इंतजार कर रहा था चौके गुल्लक से खरीदा गया गिफ्ट जो पिनाटा केक के अंदर सरप्राइज रूप से रखा गया था करण के लिए। करण को नहीं मालूम था कि उसके अंदर एक सोने का कंगन रखा गया है और कंगन देखते ही करण खुश थे। बाकी पतियों के लिए जन्म का विषय हो सकता है, लेकिन करण के लिए खुशी का विषय था एक शानदार कंगन उसके जन्मदिन में गिफ्ट के रूप में। जैसे आपको कंगन दिखा, कैसा महसूस किया? नहीं, मैं सरप्राइज था और ये तो सोचा ही नहीं था। ये बच्चे लोग तोड़ते रहते थे पिनाटा केक वगैरह करके बोलते थे। अब वो लाइफ में फर्स्ट टाइम तो ऐसा बर्थडे बना, तो पहली बार वो पिनाटा केक तोड़ा तो उसके अंदर वो कंगन था, तो मैं बहुत सरप्राइज था। फिर मैंने इनको बोला मैं पहनता भी नहीं हूँ और मेरे को ज़्यादा ऐसे पहनने का शौक़ भी नहीं है, लेकिन अब इनकी इच्छा थी और मेरी माँ की थी कि कभी पहने मेरा बेटा। पिनाटा केक की क्या कहानी है, कैसे क्या होता है पिनाटा केक? पिनाटा केक एक चॉकलेट लेड केक होता है बस, और अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है कुछ तो आप वो चॉकलेट लेड बना के उसके अंदर गिफ्ट रख सकते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा है ये? हाँ, ये काफ़ी पुराना ट्रेंड है। एक्चुअली हम जैसे मध्यम वर्ग के परिवारों को पता नहीं होता। देखिए पिनाटा केक एक ऐसी विधि है कि जिसमें अपने गिफ्ट छिपा के रख सकते हो, तो उस केक को खाते भी हैं? हाँ, चॉकलेट होता है। चॉकलेट होती है वो, वाह, यानी गिफ्ट भी मिल रहा है और केक भी मिल रहा है साथ साथ। आपको ये एक नई कहानी मुझे सुनने को मिली है। वो एक्चुअली हम घर में ही बनाते हैं, मैं मेरी बेटी मिलके 5 मिनट में बन जाता है वो केक, उसमें ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं है। तो जब आपने इनके चेहरे में खुशी देखी वो वाली, तो उसमें कैसा फील हुआ? I was in love with him again. क्या बात है, वाह वाह। जब आपका देखा आपने, आपको मन नहीं हुआ कि चलो उठा के घुमाता हूँ उसे गोल गोल, या आप देख के कि थोड़ा सा आप भारी सी है तो मैं डर लग गया? नहीं, उठा तो नहीं सकता हूँ। अच्छा, माफ कीजिएगा, अभी ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको कभी मैं एक कैजुअल मजाक किया है, बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए एक्चुअल में सावित्री जी एक जिंदा दिल, और जब इन्होंने जिस तरह से साथ दिया है, और मैं इस एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था खासकर बर्थडे वाली कहानी। मैंने पूछा इनसे आपने बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट किया? देखिए ये ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, पर इन्होंने फैमिली में ही अपना बर्थडे मनाते हैं, और मैंने उनसे प्रेरणा ली कि वास्तव में आपको अपना जन्म अपने परिवार वालों के बीच मनाना चाहिए, और वो खुशी जो आपको मिलती है उसमें आपको कि आपकी सेविंग्स भी बच रही हैं, और जब आप परिवार के बीच में वो बना रहे तो वो खुशी, क्योंकि परिवार वाले ही आपको सच्ची खुशी दे सकते हैं, नेचुरल है। तो ये भी मैं आपको प्रेरणा देता हूँ कि आप जब बर्थडे बनाते हैं तो बहुत फालतू खर्चा मत कीजिए, अपनी जो फैमिली है आपकी उसके बीच आप जो बर्थडे मनाते हैं उसकी खुशी देखने लायक होती है। तो जब मैंने वो वीडियो देखा था तो वास्तव मेरे मन में बहुत प्रेरणा जगी और इस परिवार के प्रति सम्मान जगा कि एक छोटी फैमिली, खुशहाल फैमिली, और भोलेनाथ आप लोगों को हमेशा खुश रखे, क्योंकि वास्तव में एक ईमानदार फैमिली भी है। करण जी, एक अंत में बस इंटरव्यू खत्म करूंगा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि आपको मन में अभी लगता है कि शायद इन्होंने कुछ और गुल्लक तो नहीं छिपा के रखे? नहीं, अब छुपाए होंगे तो शायद हमारे परिवार की भलाई के लिए होंगे, और इन फ्यूचर जो भी सेविंग करेंगी तो वो किसी ना किसी हमारे मतलब बैड टाइम में या किसी अच्छे के लिए ही काम आएंगे वो पैसे। अभी मैं, इनकी बड़ी बेटी है वो मास एंड कम्युनिकेशन कोर्स कर रही है MIT दिल्ली से, तो अभी बातों बातों में ये आया तो करण ने मुझे बताया, वो कहानी बताइए उसकी भी आपने सेविंग्स की थी कुछ? हाँ, उसके लिए भी हम क्योंकि देखिए बड़े कॉलेज में पढ़ाना मतलब हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का सपना रहता है, और इसका भी मैंने और मेरी वाइफ ने हमने बहुत लंबे टाइम से प्लान किया हुआ था कि कल को हमारी बच्ची 12th क्रॉस करेगी तो हमें एक मोटा अमाउंट चाहिए होगा। तो अल्मोड़ा अर्बन बैंक और कुछ छोटे ऐसे बैंक हैं जो पर डे की सेविंग मांगते हैं, और जैसे यहाँ रामनगर के छोटे दुकानदार कोई 10, 20, 50, 100, 500, 1000 लोग अपने पर डे कलेक्शन वाला आता है बैंक की ओर से तो उनको देते हैं। तो हमने एक अमाउंट फिक्स किया होटल की ओर से कि जो हम अपनी सैलरी वहाँ से लेते हैं तो उसमें उसका कुछ पार्ट हम बैंक को हम जमा कर दें। जैसे ही हमारा साल एंड होगा और हमारी बेटी MIT में जाने लायक हो जाएगी या किसी और कॉलेज में, तो हम उस समय वो अमाउंट को रिलीज़ करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होगा या बहुत ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो उसकी एडमिशन में वो काम आ गई? हाँ, वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में वो अमाउंट बना है हमारा, तो वो उसके एडमिशन में काम आएगा। देखिए ये जो मैंने इंटरव्यू लिया है वास्तव मेरी ज़िंदगी का ऐसा इंटरव्यू है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का भी इंटरव्यू लूँगा और इस तरह की कहानी मेरे सामने आएगी,
क्योंकि गुल्लक में पैसे जमा करना एक बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है, लेकिन इस गुल्लक ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि आपको 2,80,000 रुपये जमा किए हैं, फिर आपने अपने पति को कंगन दिया, वो भी सरप्राइज रूप में पिनाटा केक के अंदर, और आपकी बेटी उस सेविंग्स के प्रेरणा के कारण आपकी बेटी के एडमिशन में वो काम आए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को, खासकर हम जैसे मध्यम वर्ग के परिवार या निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को ये सोचना होगा कि गुल्लक में जमा की गई राशि मुसीबत में किस तरह से आपके काम आ सकती है। हमारे सामने मौजूद हैं इस प्रेरणादायी परिवार के 3 मासूम से प्यारे से बच्चे। आपका नाम? पूर्वा, भूमि, कृष्णा। कृष्णा जी जो बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आईपीएल के स्टार होने जा रहे हैं, हिंदुस्तानी टीम की शायद बन सकते हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत छोटा सा है। अब रोज जब आपने देखा कि इतने पैसे जमा हो, गुल्लक हैं, आपको उम्मीद थी इतना पैसा आएगा? मम्मी ने गुल्लक भी जमा किया? No, actually we were very amazed when we saw that amount and we were. मैं माफी चाहूंगा बेटा, हिंदी में बोलना है क्योंकि कई हिंदी वाले लोग हैं हमारे। हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी जब हमने देखा, एंड हमें पता नहीं था कि इतनी अमाउंट कलेक्ट होगी। हमें पता था कि सेविंग्स हो रही है, बट नॉट लाइक दैट इतनी ज़्यादा अमाउंट। जब इतना सारा पैसा देखा तो आंखें बिल्कुल चौंधिया गई होंगी, वाह इतना पैसा। हाँ, हमें लगा था, एंड हम लोग बोल रहे थे अमीर मम्मी। अमीर मम्मी। अब भूमि जी आप बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मम्मा ने इतनी अच्छी सेविंग करी, और फिर मैं भी थोड़ी मोटिवेट हुई कि अब शायद मैं भी सेविंग कर सकती हूँ बाद में। देखिए इतना तय है कि जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में सौभाग्य तो हमेशा रहता है। मैं तो कह रहा हूँ इस सौभाग्य से वंचित रहा हूँ हमेशा। तो मैं जहाँ भी मैं बेटा देखता हूँ तो एक हरा भरा आंगन मुझे महसूस होता है। कितनी चहकती हुई बेटियां हैं, और चहकती हुई बेटियां की इतनी, और उन्हें प्रेरणा ली अपनी मम्मा से। लेकिन सबसे नटखट हमारे सामने मौजूद कृष्णा। कृष्णा बेटा, उसमें बहुत छोटे रहे होंगे आप, हाँ। पता है गुल्लक वाली कहानी? हाँ पता थी। देखा इतना सारा पैसा कैसे महसूस हुआ? तो सही लगा था, पहली बार देखे थे। इतना पैसा तो आपको लगा था कि मम्मी तो पैसे जमा कर सकती है? नहीं लगा। तब इसकी उम्र क्या रही होगी तब? 11 साल की थे तब आप, क्या 10 साल के रहे होंगे? अच्छा, तो आप जी ये बताइए कि जब आप जमा किया आपने मम्मी ने ऐसा करके, तो जब नोट गिन रहे थे आप लोग, तो नोट गिनते गिनते कैसा महसूस हो रहा था कि जल्दी से नोट गिने, क्या हो रहा है? हाँ, हमें लग रहा था जल्दी से गिनते हैं एंड टोटल अमाउंट देखते हैं कितनी तो है। कितनी देर बाद टोटल अमाउंट पता चला था? बहुत टाइम लगा था हमें, एंड हाँ। तो उसमें आपके मौसा जी भी थे यहाँ पे? हाँ, मौसा जी भी थे, उन्होंने भी हेल्प करी हेल्प थी। करी थी। तो मौसा जी कैसे यार, क्या चिल्ला रहे थे, छेड़ रहे थे अपनी मिसेस को? नहीं, मतलब मौसा जी भी बहुत शौक थे कि मम्मा ने इतनी सेविंग करी। हमको भी, मेरे को थोड़े दिन पहले ही पता चला था। हाँ, फिर सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था। देखिए ये छोटा सा इंटरव्यू प्यारे से बच्चों का, तो किस तरह से, यानी कि जब छोटी सेविंग्स करते हैं अपने परिवार के साथ खुशी बांटते हैं, तो उस खुशी की आप कल्पना नहीं कर सकते। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि हमारे देश में खुशियां हम बाहर ढूंढते हैं, ये खुशियां हमें अपने घर में मिलती हैं। छोटी सेविंग के साथ और अपने प्यारे बच्चों के साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ये भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। और फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल को देख रहे हैं आप फेसबुक में तो फॉलो करना ना भूलें इस पेज को, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। रक्षाबंधन से पहले ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, पर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रक्षाबंधन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है, क्योंकि ऐसी प्रेरणा शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं दी होगी। साबित्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।